Hi children, today I am going to teach you grammar lesson chapter 3, types of nouns. First, what is nouns? Do you know? Listen. A noun is the name of person, place, animal or thing. All naming words are called nouns. पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज नाउन. नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन. कोई पर्सन की नेम होता है ना. देन प्लेस. प्लेस मीन्स कोई जगह की नाम. एनिमल. एनिमल्स मीन्स कोई भी एनिमल, उसमें बर्ड भी आ सकते हैं. ओके, एनिमल एंड बर्ड्स. और थिंग्स, कोई भी चीज का नाम. ए नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animal or thing. All naming words are called nouns. Then first, which will come? Person. So I have made a box here, table here. First number, person. The name of persons: Ram, Sheila, Mohan, Riya, Ashok. These are the name of persons. Then places name. Name of place: Gujarat, India, Ahmedabad, Maninagar, America. Then the name of animals: cat, dog, camel, tiger, rabbit, lion. Then things: book, table, chair, bus, desk. Here we can see the name of person means आपको बहुत सारा पर्सन, आपका नाम सब होता है ना, वो सब क्या होता है? पर्सन्स नेम होता है. योर फादर नेम, मदर नेम है ना, सबका मदर्स नेम है तो भी क्या होता है? वो पर्सन्स में आएगा. देन प्लेसेस: गुजरात, इंडिया, अहमदाबाद, मणिनगर, अमेरिका. देन कोई भी कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, कुछ भी आएगा ना, वो कहाँ पे आएगा? प्लेसेस नेम में आएगा. ओके. देन एनिमल्स. कितना सारा एनिमल्स है, इसके बिना भी हमको बहुत सारे एनिमल्स का नाम आता है, वो सब नाउन होता है. क्या होता है? नाउन. देन थिंग्स: बुक, टेबल, चेयर, बस, डस्ट, पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल, बैग, बहुत सारे है. आपको कोई भी चीज़ आपके पास है वो सब क्या होता है? थिंग्स होता है. ओके. अभी ये नाउन का 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स टीचर आपको सिखाऊंगी. आई विल टीच यू 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. ओके. लिसन. नंबर 1 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नंबर 1 प्रॉपर नाउन. अभी आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या है. ओके. प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. कोई पर्टिकुलर जगह की नहीं तो पर्सन की नेम होता है, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है. ओके. एक बार भी. पर्सन. Proper noun is the special name of a particular person or place. A proper noun always begins with a capital letter. Now, I have written here 2 sentences. Look, Ashok lives in New Delhi. Teacher has written wrong here. क्योंकि इधर क्या है? अशोक इसे पर्टिकुलर बॉय का है ना, पर्टिकुलर बॉय का नाम है तो आपको क्या लिखने का? वी हैव टू राइट कैपिटल लेटर. अशोक इज ए नेम, सो वी हैव टू राइट कैपिटल लेटर हियर फर्स्ट. हाउ टू राइट? अशोक lives in, then New Delhi is a particular name of city. पर्टिकुलर नेम होता है ना सिटी का, इसलिए न्यू दिल्ली वी हैव टू राइट N कैपिटल and D कैपिटल हियर. ओके. अशोक लिव्स इन
न्यू दिल्ली एंड कैपिटल दिल्ली दी। तो प्रॉपर नाउन आपकी सेंटेंस में कई जगह तो बीच में आता है, तो मिडिल ऑफ द सेंटेंस है तो भी प्रॉपर नाउन में हमको कैपिटल लेटर पहले यूज करना चाहिए। ओके, नाउ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि अशोक इज ए नेम ऑफ पर्सन, वो प्रॉपर नाउन है अशोक, नाउन अशोक, इसलिए वी हैव टू राइट कैपिटल लेटर फर्स्ट। देन न्यू दिल्ली इज ए सिटी, सिटी का नाम है, इसलिए वी हैव टू राइट एन कैपिटल एंड डी कैपिटल। Like that, second sentence also there is a wrong. Look, I love to visit Canada next year. Canada is the name of country, so we have to write capital C here. But इधर टीचर क्या लिखा है? हाँ, small letter, इसलिए it is wrong. So I will write again. I love to visit Canada, C capital, Canada next year. This is correct. Okay, then another example I am writing here, example sentence. My name is Riya. Is it correct? No. Riya is a name of a particular girl. So we have to write R capital. Okay? तो इधर क्या लिखना पड़ेगा आपको? Riya R. अभी एक सेंटेंस करेक्ट हो गया. Understood? Children, now we have abstract noun. Abstract noun means, abstract noun is the name of something which we can neither see nor touch, but we can only think of. Means abstract noun हमको ऐसा चीज होता है कुछ टच भी नहीं कर सकता, हमको दिखता भी नहीं, we cannot see, neither see nor touch, टच भी नहीं कर सकता है, but we can only think of, means उसके बारे में हमको सोच सकते हैं, means we can talk about that. वो फीलिंग होता है, क्वालिटी होता है, किसी का क्वालिटी होता है, वो सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. होप, ऑनेस्टी, हेल्थ, करेज, सक्सेस, लव, पिटी, जॉय, पेन, स्लीप, डेथ, एंगर, हेट, ये सब हमको टच कर सकता है? नहीं, वी कैनॉट सी, है ना, सब दिखता भी नहीं है, लेकिन हमको फील होता है ना, वी कैन टॉक अबाउट, किसी के बारे में बोल सकते हैं हमको, है ना, वो तो ऑनेस्टी है, ऐसा सब बोल रहे हैं ना हम बहुत, इस तरह से. हियर आई हैव रिटन 2 sentences here. लिसन, ही हैज काइंडनेस, मतलब कोई बच्चे के बारे में, कोई बॉय के बारे में ही इसलिए है ना, उसको क्या, वाट क्वालिटी डज ही हैज, ऐसा है उसका मीनिंग. वो बॉय को क्या क्वालिटी है? हाँ, काइंड होता है वो, ही हैज काइंडनेस. सो इधर काइंडनेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जॉन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. हाँ, जॉन का क्वालिटी है, जॉन को क्या है? ट्रूथ, है ना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो ट्रूथ ही बोलते हैं ना. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सर्कल करना है. नाउ वी हैव टू सर्कल दिस. ओके, ये सब आप है ना नोटबुक में, यू डोंट राइट इन योर CW नोटबुक. आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में नहीं है. यू हैव नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन योर टेक्स्ट बुक. आपको ये जस्ट फॉर नॉलेज, मीन्स आप हायर क्लासेस में जाएगा, 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, यू विल लर्न इट. ओके, ये सब आपको अच्छी तरह से हायर क्लासेस में पढ़ने का. अभी आपको क्या मालूम होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या है, ओनली फॉर योर नॉलेज. इसलिए टीचर यहाँ पे उसका डिफाइन लिखा है, एग्जाम्पल. दिस विल नॉट कम फॉर एग्जाम, यू डोंट राइट इन योर CW नोटबुक. ये सब आप नोटबुक में नहीं लिखेगा, ओनली एक्सरसाइज यू हैव टू राइट. ओके, करेज डिफीट्स ऑल फियर्स. करेज, हमको करेज है तो हमारा डर सब चला जाएगा, ऐसा है इसका मीनिंग. करेज डिफीट्स ऑल फियर्स, ये भी आपको नोटबुक में नहीं लिखना है. ओके,
यहाँ पे courage and fears both are abstract noun. Children should obey their parents. Children should obey. हाँ बच्चे ओबे करना चाहिए है ना, पापा मम्मी सब बोलते हैं वो मानना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो ओबे इधर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। व्हाट क्वालिटी डज राम हैज? हाँ ऐसा क्वेश्चन है, उसका आंसर होगी ये है ना, उसका क्वालिटी। राम को क्या क्वालिटी है? ऑनेस्ट बॉय। इसलिए हियर ऑनेस्टी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शी इज ए प्रिटी गर्ल। प्रिटी मीन्स हाँ व्हाट डज लुक लाइक हर फेस, है ना, कैसे उसकी फेस दिखता है, इसलिए हम प्रिटी बोलते हैं ना। शी इज ए प्रिटी गर्ल। हियर प्रिटी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी है वो, इसलिए। सोलोमन फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन एक किंग था पहले, वो बहुत फेमस था किसके लिए? विजडम मतलब वाइस। ही वॉज वेरी वाइस, बहुत बुद्धि था, उसको सब पता था, इसलिए सोलोमन फेमस फॉर हिज विजडम। उसको ये सोलोमन का क्वालिटी होता है, इसलिए विजडम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। यू डोंट राइट दिस इन योर क्लास वर्क बुक। ओके, नाउ चिल्ड्रन, 3 number, collective noun. What is collective noun? When a noun stands for a collection of person or things considered as one complete whole, it is called a collective noun. कोई भी थिंग्स का ग्रुप होता है ना, ये तो कोई पीपल का ग्रुप होता है, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन है, वो ही कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जाम्पल, बहुत सारा एक स्ट्रीट में, नहीं तो आप टाउन में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारा लोग खड़े, पीपल ऐसा है ना, स्टैंड टुगेदर, तो आप क्या कहें? क्राउड ऑफ पीपल। क्या बोलना है? क्राउड, ऐसा होता है, क्राउड बोल रहे हैं ना। इस तरह से प्यूपल, प्यूपल मीन्स पीपल और पीपल दोनों अलग है। प्यूपल PUPIL मीन्स आपके जैसे बच्चे। कलेक्शन ऑफ पीपल, तो आप क्या बोलेंगे? क्लास, है ना, स्कूल में बोलते हैं ना क्लास। क्लास कैसे बनता है? हाँ प्यूपल, PUPIL, प्यूपल, है ना। कलेक्शन ऑफ पीपल, वो क्या होता है? प्यूपल चिल्ड्रन, वो क्लास होता है। पीपल का ग्रुप है तो वो क्राउड होता है। अंडरस्टूड दिस? ये एग्जाम्पल्स आप देखो, ये भी आपको नोटबुक में नहीं लिखना, डोंट राइट दिस इन योर नोटबुक। ओके, ए फ्लॉक ऑफ शीप। शीप देखा ना, शीप एनिमल, हाँ एनिमल का एक ग्रुप है ना, बहुत सारा एनिमल का ग्रुप है, तो हम क्या बोलेंगे? शीप का ग्रुप है तो फ्लॉक। फ्लॉक इज, द वर्ड फ्लॉक स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ शीप, बहुत सारा शीप का कलेक्शन, इसलिए फ्लॉक हियर कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स भी ग्रुप है ना, बहुत सारा ग्रेप्स है तो हम बंच ऑफ ग्रेप्स। द आर्मी हैज सोल्जर्स एंड कमांडर्स। द आर्मी हैज सोल्जर्स एंड कमांडर्स। आर्मी है ना, मिलिट्री, आपने सुना होगा ना, मिलिट्री आर्मी सब। हाँ, तो सोल्जर्स का कलेक्शन, बहुत सारा कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है ना। द आर्मी स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारा सोल्जर्स को हम साथ में आर्मी ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। देन 4 number, we have common noun. Okay, what is common noun? Common noun is a general name given to a person, animal, place or thing which are of same kind. जनरल नेम होता है, कोई भी चीज का सेम काइंड होता है ना, एक ही जैसा, हाँ उसका ग्रुप, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम गिवन टू ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विच आर ऑफ सेम काइंड। Here I have written some exercise, means example of common noun: person, place, animal or thing. The name of person: uncle, aunt, gardener, teacher, soldier, doctor. ये सब क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन। समटाइम्स मैं इधर अभी लिखती हूँ द नेम ऑफ माई अंकल इज राज, तो वहाँ पे अंकल क्या होता है? कॉमन। राज क्या होता है? वो प्रॉपर नाउन है, मीन्स वो स्पेशल बोला है
नेम है, इसलिए राज क्या है, प्रॉपर नाउन. अंकल क्या होगा, कॉमन नाउन. इस तरह से अंकल, आंट, गार्डनर, टीचर, सोल्जर, डॉक्टर. देन प्लेस नेम, फार्म, कॉलेज, स्कूल, चर्च, टेम्पल, मार्केट. ओके. Then animals, horse, rabbit, mouse, peacock, mosquito. You can write anything. You know, lot of animals name है ना, बहुत सारे आपको animals का नाम आता है. Okay. Things name, thread, shoe, train, flag, carrot. Carrot और vegetable हो, fruits का name हो, वो सब क्या होता है, वो सब क्या होता है, animals उसका नाम होता है, things का नाम. Dear teacher, I have written 2 sentences here. You have to show the common noun here. Okay. Geeta is a good girl. Here Geeta is, आपने पहला पढ़ा था, गीता क्या होता है, पर्टिकुलर गर्ल की नेम है, इसलिए वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन, इसलिए वो पी, प्रॉपर नाउन पी लिख सकते हैं हमको, है ना. लेकिन गर्ल वो कौन सी ग्रुप में आएगा, गीता गर्ल है ना, इसलिए गर्ल क्या होता है, कॉमन नाउन. सो वी कैन राइट सी इधर, कॉमन नाउन है ना. गीता प्रॉपर नाउन और गर्ल कॉमन नाउन. इस तरह से द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन. पैसिफिक ओशियन का नाम है ना, प्रॉपर नाउन होता है. पैसिफिक क्या है, हाँ नाम, इसलिए ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन है, तो पी लिख सकते हैं हमको इधर. ओशियन कॉमन नाउन सी. ओके. These are the exercise. You will not write this in your notebook. I will give you exercise. Now in 5 number, there is material noun. Material noun means a noun which stands for the matter or substance of which things are made is called material noun. कोई भी चीज़ कौन सी चीज़ से बनाया हुआ है ना. अभी आप बोलेंगे कोई भी चीज़ प्लास्टिक से बनाया, तो वो क्या होता है, वो मटेरियल होता है ना. इस तरह से a noun which stands for the matter or substance of which things are made is called material noun. This ball is made of rubber. तो वो रबर से बनाया हुआ है. ओके. तो बॉल क्या है, नाउन है, उसमें रबर क्या होता है, हाँ मटेरियल नाउन. इस तरह से. ओके. A noun which stands for the matter or substance of which things are made is called material noun. Here I have written 5 sentence. Listen. ये भी आपको नोटबुक में नहीं लिखना है. ओके. You will get PDF. Iron is a useful metal. Here iron is material noun. Cotton is grown in India. Cotton एक मटेरियल है. ओके. इसलिए वो कॉटन क्या होता है, मटेरियल नाउन. टायर्स आर मेड ऑफ रबर. टायर किससे बनाया हुआ है, रबर. तो टायर में करना है, नो. कहाँ पे, रबर. रबर इज मटेरियल नाउन. ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल. हाँ ब्लैंकेट्स किससे बनाया है, वूल से बनाया, इसलिए हियर वूल इज material noun. The table is made of wood. Here wood is material noun. कोई भी चीज़ किससे बनाया हुआ वो देखने का. Now we have exercise here. Write the group names before the collection of nouns. इधर टीचर ने नाउन का नाम लिखा है. These are the name of vegetables: potato, turnip, beet, cauliflower. These are the name of vegetables. So we have to write here vegetables. Then March, October, July, August. These are the name of months. So we will write here months. Then fly, butterfly, ant, mosquito. These are insects. Now here write them. यहाँ पे ज़्यादा एक्सरसाइज है. You will get more exercise in PDF. Okay? लेकिन टीचर अभी only 3 कराया. Okay? You will get more exercise. Listen. Write the name of person according to their occupations. यहाँ पे पर्सन्स नेम लिखना है. ऑक्यूपेशन देकर आपको पर्सन का नाम लिखना है. ओके. सेल्स वेजिटेबल्स, सब्जी बेचता है ना, तो ग्रीन ग्रोसर. ग्रीन ग्रोसर. ओके. देन मेक्स क्ले पॉट्स. पॉट्स बनाते हैं ना क्ले से,
क्ले मट्टी, हाँ उसे पॉट बनाते तो पॉटर, पॉटर। देन कट्स पीपल्स हेयर, हाँ पीपल की हेयर, आपकी सबकी हेयर कट करते हैं तो वो कौन होता है? बार्बर। सो वी विल राइट बार्बर हियर। ओके, one noun is given, add another noun to make pair, pair बनाना, you have to make pair here. okay, tables and chairs, chairs है ना, ये pair होता है, tables and chairs, brother and sister, brother and sister, then socks and shoes. Here also teacher I have written 3 more exercise is there. Okay, now choose and write the odd one. The teacher बहुत सारा नाम लिखा है, देखो इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, डे, स्टार। इवनिंग ये क्या होता है? टाइम होता है ना, मॉर्निंग हाँ सुबह, नाइट रात, डे दिन, तो ये सब में से ये स्टार, इसमें से odd one कौन सी है? स्टार। which is odd one? स्टार। देन मिल्क, टी, लंच, सूप, कॉफी, ये सब थिंग्स वी ड्रिंक है ना, ये सब हम पीने के लिए यूज करें। मिल्क, टी, लंच, सूप, कॉफी। लंच नॉट इज नॉट ए ड्रिंक है ना, लंच इज, हम क्या बोलते हैं? लंच क्या होता है? हाँ नून का मील होता है ना, उसको हम लंच बोलते हैं, है ना, लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट। लेकिन मिल्क, टी, सूप, कॉफ़ी ये सब ड्रिंक्स है, इसलिए यहाँ पे लंच क्या होता है? odd one। देन पायलट, डॉक्टर, पोस्टमैन, टीचर, हैमर, ये सब पर्सन्स नेम है, नाउन में है ना, पर्सन्स नेम होता है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन में आएगा पर्सन्स नेम है ना, पायलट, डॉक्टर, पोस्टमैन, टीचर। हैमर इज ए थिंग है ना, हैमर थिंग होता है, इसलिए यहाँ पे हैमर क्या है? odd one। Listen, next exercise, complete the following sentences. Okay, these are the sentences 1 to 10. I have written here so many options: regiment, gang, library, bunch, set, team, crowd, bouquet, swarm, herd. ये collective noun है. Okay, these are the collective noun. A dash of thieves, thieves चोर का ग्रुप बहुत सारा, तो हम क्या बोलेंगे? A gang of thieves, a gang of thieves, a dash of people, मैंने पहला बोला था है ना, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं तो हम क्राउड बोलते हैं ना, a crowd of people, a crowd of people, a dash of players, इंडियन क्रिकेट टीम तो हम टीम बोलते हैं ना, क्रिकेट टीम, हाँ, a team of players, a team of players, a dash of grapes, a bunch of grapes, bunch, a bunch of grapes, a dash of bees, bees, honey bees, बहुत सारा honey bees, तो हम क्या बोलेंगे? swarm, swarm of bees, a swarm of bees, a dash of flowers, bouquet, bouquet, bouquet of, bouquet लिखते हैं लेकिन we have to pronounce bouquet, a bouquet of flowers, a bouquet of flowers, a dash of tools, tools होता है ना, हम सब रिपेयर करते हैं वो tools, a set of tools, a set of tools, a dash of soldiers, soldiers बहुत सारा soldiers है ना, हम regiment बोलेंगे, a regiment of soldiers, a regiment of soldiers, a dash of cattle, cattle means cow, buffalo, goat सब होता है ना, उसका ग्रुप वो क्या होता है? cattle बोलते हैं हम, तो a herd of cattle, herd बोलने का, a herd of cattle, a dash of books, a library of books. You have to write this in your notebook. Okay, now we have last exercise, fill in the blanks with collective noun. आपको collective noun use करना है. Okay, यहाँ पे sentence only 4 sentences टीचर लिखा है, आपको PDF में ज़्यादा है. Okay, I have good dash of coins. हाँ, somebody have the habit of collecting है ना, collecting coins.
कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, है ना? आप करते हो कुछ कलेक्शन? हाँ, तो कोई किसी किसी का कॉइन्स कलेक्ट करने का हैबिट है। आई हैव गुड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन, I have good collection of coins. The dash has soldiers and commander, army. The army has soldiers and commander. The police disperse the dash. हाँ, police disperse means क्या किया? हाँ, कुछ मार्केट में बहुत सारे लोग, अभी ऐसा है ना, कोविड कोरोना की सबसे ग्रुप करके खड़े खड़े, तो पुलिस क्या आएगा? हाँ, पुलिस आता है, सबको डिस्पर्स करेगा, मतलब इधर उधर, है ना, डिस्पर्स कर देता है। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पीपल ज्यादा इधर है तो हम क्राउड बोलते हैं ना, क्राउड। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। नेक्स्ट, ए डैश इज मूविंग थ्रू द नॉर्थ सी। सी मीन्स समुद्र में, है ना, सी में कुछ मूविंग कर रहे हैं, शिप है, बहुत सारी शिप। तो टीचर पहले बताया था शिप का ग्रुप क्या बोलते हैं? ए फ्लीट ऑफ शिप, है ना। तो ए फ्लीट इज मूविंग थ्रू द नॉर्थ ऑफ सी, फ्लीट, FLWT, फ्लीट। These are the exercise of chapter 3. You will write from PDF every exercise, okay?